जय हिंद साथियों, वेलकम बैक वंस अगेन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस। आप सभी का मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। आपको पता है मोशन की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको पता है कि जिन बच्चों ने अभी NDA 2024 एग्ज़ाम दिया होगा, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है आपका, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मोशन चैप्टर है उसकी काफ़ी वेटेज थी। क्लियर है? तो देखो आज हम उसी को क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आगे आगे क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको ये अभी तक क्लियर नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है और आज ही आप बिल्कुल नए इस वीडियो को देख रहे हो, तो पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से रिलेटेड स्पीड और वेलोसिटी हमारा रहेगा। तो देखो स्पीड एंड वेलोसिटी ये क्या ही है, हमारे पास दो टर्म हैं। अब एक बात ध्यान दो, जब हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है आपको, उसमें हमने देखा था कि डिफ्रेंशिएट दोनों में किया था और उसके क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए थे। आज देखो अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, अगर आपको बताना हो तो आप कैसे बताते हो? चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। मैंने आपको कहा कि ये एक क्या है, 100 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, 100 मीटर का एक क्या है, पाथ है। क्लियर है आपको? और यहाँ पर क्या है, A स्टूडेंट है, यहाँ पर B स्टूडेंट है। क्लियर है आपको? और मैंने कहा कि आपको ये क्या करना है, ये जो है 100 मीटर आपको कवर करने हैं, ठीक है। दोनों स्टूडेंट कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। इनको कितना क्रॉस करना है, यहाँ तक आना है, इस पॉइंट तक आना है। क्लियर है आपको? अब देखो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हमने इनको, और हमारे पास क्या है, एक वॉच है, ठीक है, हम टाइम नोट कर लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन फास्ट होगा और कौन स्लो होगा, तो आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे ये बात ज़रा बताओ मुझे। जो इसको क्या करेगा, कम टाइम में कवर कर देगा, है ना, जो क्या करेगा, कम टाइम में इसे कवर कर देगा। मैंने कहा कि ए ने कितना टाइम लिया यहाँ तक आने में, 15 मिनट्स मान लो आप, ठीक है। वैसे 15 मिनट्स थोड़ी ना होती है, बहुत छोटी रेस है ये हमारी, तो सेकंड्स में बात हम करें तो अच्छी बात रहेगी। तो मान लो इसने कितने लिए, 15 सेकंड्स ली, ठीक है। उसके बाद देखो जो B है उसने कितना टाइम लिया, 20 सेकंड्स। क्लियर है? सपोज कर रहे हैं हम। तो अब ये बताओ मुझे, आप फास्ट किसे कहोगे और स्लो किसे कहोगे? आप कहोगे कि दोनों को क्या चलना था, सेम कवर करना था 100 मीटर। जो कम टाइम में करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, फास्ट। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? अभी देखो ये हो गया हमारा केस 1। क्लियर है? अभी आपको एक केस 2 दे रही हूँ मैंने कहा ये A है ये B है। अब मैंने इन्हें क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। मैंने क्या किया, इनका टाइम फिक्स कर दिया। इसमें मैंने क्या फिक्स किया था बच्चों, ये जो पाथ था 100 मीटर, इनका क्या कर दिया था, पाथ को फिक्स कर दिया था। जब पाथ को फिक्स किया तो जिसने कम टाइम लिया वो क्या हो गया हमारा, फास्ट, और जिसने कम टाइम लिया वो हमारा क्या हो गया, फास्ट, और जिसने क्या लिया, ज़्यादा टाइम लिया, वो हमारा क्या हो गया, स्लो। अब देखो इस केस में मैंने क्या किया कि यहाँ से दोनों स्टार्ट करेंगे, और मैंने कह दिया आपके पास कितने हैं, मैंने आपको दे दी 10 मिनट्स। क्लियर है? दोनों को यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या किया, स्टार्ट कर दिया। और मैंने क्या कहा इनसे
कि आपके पास 10 मिनट्स हैं, आप इधर जितना भी चल सकते हो, चाहे आप भाग के कवर करो, चाहे आप चल के कवर करो, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 मिनट्स के बाद मैं ये देखूंगी कि कौन कहाँ पर है, ए और बी कहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो अब दोनों का टाइम क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया। तो अब एक बात बताओ मुझे, इस केस में हम फास्ट और स्लो कैसे देखेंगे, हु इज़ फास्टर हु इज़ स्लोअर, बताओ। जो क्या करेगा, टाइम दोनों के लिए सेम था, जो ज़्यादा कवर करेगा पाथ को, मान लो लेट से ए यहाँ पर आ गया 10 मिनट्स में, बी कुछ यहाँ पर आ गया 10 मिनट्स में, क्योंकि अब दोनों के लिए क्या था, टाइम सेम था। क्लियर है। तो इस केस में देखो, जो क्या करेगा, ज़्यादा पाथ को कवर करेगा, वो कौन हो गया, हमारा फास्ट हो गया। तो इस केस में फास्ट किसे कहोगे, बी को फास्ट कहोगे आप। क्यों, क्योंकि देखो टाइम दोनों के लिए सेम था, और जो कम टाइम में क्या कर रहा है, सेम टाइम में ज़्यादा चल रहा है, वो हमारा क्या है, फास्ट है, क्योंकि टाइम दोनों के लिए बराबर था, ठीक है। और जो ज़्यादा कवर कर रहा है पाथ को, वो हमारा क्या है, फास्ट है। तो देखो इन दोनों चीज़ों से एक बात समझ में आई कि फास्ट और स्लो जो हम कह रहे हैं ना बच्चों, वो दो चीज़ पर डिपेंड कर रही है, एक तो पाथ पर और एक टाइम पर। ये बात समझ में आई। किसी को हम फास्ट या स्लो कह रहे हैं, तो दो पैरामीटर्स हम देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं उस पैरामीटर में हम, एक तो हम देख रहे हैं कि पाथ पर डिपेंड कर रहा है ये, और एक हमारा टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि सबको पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है मैथ्स में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब एक बात बताओ मुझे कि जो पाथ है हमारा, जो पाथ है हमारा, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहा है आपको, कि देखो टाइम हमने फिक्स कर दिया था, तो जो ज़्यादा चल रहा है वो क्या है, हमारा फास्ट है। लेकिन केस 1 देखो, इसमें हमने क्या किया, पाथ को फिक्स कर दिया, जो कम टाइम ले रहा था वो क्या है, वो क्या है, फास्ट है। जो कम टाइम ले रहा है वो फास्ट है। इसका मतलब टाइम के साथ कैसा रेशो है, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, देखो जो टाइम कम ले रहा है वो फास्ट है, जब हमने पाथ को फिक्स कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें देखो फास्ट हम किसे कह रहे हैं, जो हमारा क्या है बच्चों, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस के साथ इसका क्या है, या पाथ के साथ हमारा क्या है, पाथ के साथ हमारा क्या है, पाथ कवर्ड लिखो। पाथ कवर्ड के साथ कैसा रेशो आ रहा है हमारा, डायरेक्ट रेशो है, कि जो ज़्यादा पाथ कवर करेगा वो फास्ट है। ठीक है, जब हमने टाइम को फिक्स कर दिया, जब हमने पाथ कवर्ड को फिक्स किया, उसमें देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है। ये बात समझ रहे हो, टाइम के साथ इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है और पाथ के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। और यहीं से फिर हमारा एक फॉर्मूला क्या निकलेगा। अब एक बात बताओ, कोई फास्ट है या फिर क्या है, स्लो है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, किसी की स्पीड या वेलोसिटी कह रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा, देखो ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि टाइम के साथ इन्वर्स रेशो है और पाथ के साथ डायरेक्ट रेशो है, तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया है कि हम इधर लिख देंगे पाथ कवर्ड। ठीक है, और इसी को फर्दर हम देखेंगे। अब पाथ कवर्ड हमारे दोनों हो सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम इसे, और अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे तो उस केस में ये हमारा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं डिस्कशन। अगर आज आप नए हो बच्चों तो ये वाले टॉपिक ज़रूर देखोगे। ठीक है, और इन्वर्स रिलेशन आ गया हमारा टाइम के साथ। ये आपको समझ में आई कि पाथ कवर्ड अपॉन में टाइम, ये एक हमारा क्या आ गया है, एक फॉर्मूला आ गया है। क्लियर है। अब देखो हम स्पीड कब कहेंगे और वेलोसिटी कब कहेंगे। अब देखो ज़रा, अब दोनों में डिफ्रेंशिएट करें।
तो स्पीड क्या होगी हमारी, जब हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी हम कब कहेंगे, जब हम क्या टर्म यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? अब ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है। क्लियर है आपको? तो देखो ये हमने डायरेक्ट आपको ऐसे फॉर्मूला गिवन होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्या इनका आपस में रिलेशन है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि हम कैसे बताएंगे कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, और उसी से हमारी क्या टर्म निकल कर आई, स्पीड और वेलोसिटी। क्योंकि पाथ जो है हमारा, पाथ कवर दो चीज़ें हो सकती है, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी। अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे तो वो हमारा स्पीड बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखेंगे तो हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। क्लियर है ये आपको? उसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा, ये हो सकता है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब देखो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा क्या होगा, हमने देखा था कि दो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जो बच्चे जुड़े हुए हैं कॉन्टिन्यूसली वो इजीली बता सकते हैं कि इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि स्केलर क्वांटिटी बच्चों वो थी जिसमें ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड हम यूज़ करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी हमारी वो थी जिसमें डायरेक्शन और क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब तो आंसर आ जाना चाहिए था आपका। तो स्पीड हमारी क्या हो गई है, स्केलर क्वांटिटी हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो डिस्टेंस हमारा क्या था, अगर आपको याद है प्रीवियस वीडियो में, स्केलर। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारी, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में, बताया था कि कैसे डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया है, वेलोसिटी हमारी हो गई है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है आपको? अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या रहेगा। अब एक बात बताओ मुझे, इन दोनों में से ज़ीरो कौन हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी में से ज़ीरो कौन हो सकता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में है, तो स्पीड और वेलोसिटी में से ज़ीरो कौन होगा, ज़ीरो कब होगा बताओ मुझे। क्या डिस्टेंस हमारा ज़ीरो हो रहा था? नहीं। डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा था, एक ऐसा केस जब मेरा ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और वापस यहीं पर फिनिश कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तब हम क्या कहते थे कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, और जो स्पीड है वो क्या है, ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ज़ीरो नहीं होगी। हाँ ये है कि अगर आप ब्रेक लगा रहे हो इसका मतलब आप तो रेस्ट पर आ रहे हो ना, स्लो डाउन होकर वो क्या हो जाएगा आपका। अगर रेस्ट पर है तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मोशन में जब है तब। क्योंकि मोशन में है तो वो डिस्टेंस करेगा, डिस्टेंस हमेशा क्या है, नॉन ज़ीरो है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक कंडीशन में हमारा क्या होगा, जब हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी उस वक्त हमारा क्या हो सकता है, जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। देखो टाइम कभी ज़ीरो नहीं होगा। ये तो सोचने वाली बात है कि अगर हम देखें ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमरेटर ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो होता है हमारा, लेकिन समथिंग अपॉन ज़ीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और वैसे भी टाइम ज़ीरो तो तभी होगा जब हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल ही हम उसे नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, तो टाइम तो कभी ज़ीरो होगा भी नहीं। ऐसे भी आप देख सकते हो
ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी टर्म हमारी ज़ीरो हो सकती है, वेक्टर, और ये क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर हुआ। अब देखो और क्या डिफरेंस हो सकते हैं हमारे इसमें, तो ये क्या है, इट कांट बी ज़ीरो, ऐसे लिख दो, इट कांट बी ज़ीरो। क्लियर है आपको। और ये क्या है, ज़ीरो हो सकता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और क्या हो सकता है, देखो एक डिफरेंस हो सकता है, जो आप डेफिनेशन बनाओगे तो डेफिनेशन आप इजीली बना सकते हो, है ना। और क्या है, और देखो इनकी जो यूनिट है, यूनिट क्या रहेंगी हमारी। अब ये बताओ डिस्टेंस है जो हमारा, उसको किस में मेज़र कर सकते हैं हम, किलोमीटर में कर सकते हैं, है ना, मीटर में कर सकते हैं। तो आप क्या है, वही हमारी यूनिट हो जाएंगी। जैसे मान लो कि इसको ले रहे हो आप किलोमीटर में, और टाइम किस में है आपका, आर में, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसी टर्म को। और इसके लिखने का स्टाइल क्या है, किलोमीटर अपॉन में आर ऐसे लिखते हो, और ऐसे भी लिखते हैं किलोमीटर आर इनवर्स ऐसे, ठीक है। ये भी किलोमीटर पर आर है। अगर आप क्या ले रहे हो, अलग यूनिट ले रहे हो, मीटर पर सेकेंड में बात कर रहे हो, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है। ये क्या है, किसी भी फॉर्म में आपको लिखा हो सकता है बच्चों। अब देखो जो वेलोसिटी है उसकी क्या होंगी हमारी यूनिट्स। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो एक पाथ ही है, पाथ कवर्ड ही तो है हमारा, वो भी किस में होगा, किलोमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर, या फिर हमारा क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है, मीटर पर मिनट, कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आपको यूनिट चेंज करनी भी आनी चाहिए। वो हम किस में देखेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उसमें हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे कंटिन्यू करेंगे। और उसमें आपको क्या है, ये यूनिट्स को कैसे देखना है, आपको इनकी कन्वर्जन कैसे करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। आज क्या है, आपका ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करना था, इसके बाद हमारे क्या आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आएंगे। क्लियर है बच्चों। ये तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा इतना ही रहेगा। तो तब तक के लिए क्या रहो, एकदम फिट एंड फाइन रहो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, और तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।